देखेंगे क्लास 10 उसका चैप्टर जाता अस्ताला। ये एक स्थूल वाचन है जिसे लिखा गया है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। यहाँ पे जो पोएम दी है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहले उसे बंगाली में लिखा है। तो बंगाली में लिखने के बाद इसका ट्रांसलेशन ये श्यामला कुलकर्णी ने इसको मराठी में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पे जो दिया है ना ये जो पोएम है वो बंगाली में है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो उसका ट्रांसलेशन किया गया है यहाँ पर। किसने किया है? श्यामला कुलकर्णी ने यहाँ पे ये ट्रांसलेशन किया है पूरा। ठीक है, तो आज चलो हम देखते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। तो कविता हम शुरू करते हैं। तो अभी सिर्फ हमको ये पढ़ना है, इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस कविता में दिया क्या है। यहाँ जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में दिया गया है कि उन्होंने क्या लिखा है, कौन सी कथा लिखी है, नाटक क्या लिखा है। लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ है ये वाला, ये कविता के बारे में है कि इस कविता में क्या बताया गया है। तो हम लोग डायरेक्टली सेकंड पैराग्राफ ही पढ़ेंगे। प्रस्तुत बंगाली कवितेचे मराठीत स्वय रूपांतरण श्यामला कुलकर्णी यानी केले आहे। अभी जो नीचे जो कविता दी गई है ना, उस कविता का मराठी में ट्रांसलेशन यानी रूपांतरण स्वतंत्र रूप से, यानी स्वैर यानी स्वतंत्र रूप से किसने किया है? श्यामला कुलकर्णी, जिसने मैं अभी उसका नाम नीचे आपको मैं दिखाऊंगी। या कवितेत महाकवी टागोर यानी सूर्य आणि पणतीच्या प्रतीकाद्वारे अगदी छोट्या जीवातही जगाला काहीतरी देण्याची, जग सुंदर करण्याची क्षमता असते हे सांगितले आहे। अभी ये जो कवि है टैगोर जी, इस कविता के माध्यम से यानी सूर्य और पणती यानी दिया, जो दिया होता है ना, मिट्टी का जो दिया होता है, वो सूर्य और पणती का प्रतीक यानी उन दोनों को क्या बोलते हैं, उन दोनों की मिसाल देकर बताने की कोशिश की है। क्या कि अगदी छोटा जीवित यानी एकदम छोटा जीव भी, या कोई कीड़ा या फिर कोई गरीब आदमी भी जग को काहीतरी देण्याची यानी इस दुनिया को कुछ न कुछ देने की प्लस जग सुंदर करण्याची क्षमता असते, और इस जग को सुंदर करने की उसके अंदर काबिलियत होती है, ऐसा इस कविता में सांगितले आहे यानी कहा गया है। ठीक है, तो कविता शुरू करते हैं। जाता अस्ताला सुरू करते हैं। जाता अस्ताला सूर्याचे डोळे पाणावले, जाईन मी जर या विश्वाचे, होईल कसे भले। जाता अस्ताला सूर्याचे यानी जा रहा था अस्त होने। कौन? सूर्य। सूर्य जब अस्त होने यानी जब वो डूबने, सनसेट होने जा रहा था, तो क्या हुआ? सूर्य के डोळे पाणावले यानी जो उसकी आंखें थी उसमें पानी आ गया, यानी वो रोने लगा, यानी दुखी हो गया। समझे? जब सूर्य अस्त होने जा रहा था तो सूर्य की आंखों में पानी आ गया, यानी वो दुखी हो गया। क्यों? जाईन मी जर या विश्वाचे, होईल कसे भले। सूर्य बोल रहा है कि जब मैं डूब जाऊंगा यानी अस्त हो जाऊंगा, तो इस विश्व का यानी ये संसार का, ये जग का भला कैसे होगा। यानी इतने जो मेरे कारण ये पूरा जो संसार था वो प्रकाशमान था, मेरे जाने के बाद उसमें अंधेरा हो जाएगा। तो वही सूर्य बोल रहा है कि मेरे जाने के बाद जब ये अंधेरा हो जाएगा तो इस विश्व का भला कैसे होगा। अंधारामध्ये बुडून जाईल लगेच सारी धरा।
कुणी वाचवा या पृथ्वीला, करा करा हो त्वरा। अभी सूर्य बोल रहा है कि अंधारामध्ये बुडून जाईल, यानी सूर्य अस्त हो जाएगा तो अंधेरे में बुडून यानी डूब जाएगी। क्या? लगे सारी धरा, लगी यानी तुरंत, पूरी पृथ्वी। जब वो सूर्य अस्त हो जाएगा तो पूरी धरती तुरंत अंधार में यानी अंधेरे में डूब जाएगी। बुडून यानी डूब जाना। इसलिए वो क्या बोल रहा है? कुणी वाचवा या पृथ्वीला, कोई तो इस पृथ्वी को बचा लो। अंधकार के बाद मेरे जाने के बाद जब अंधेरा होगा तो उससे इस पृथ्वी को बचा लो। करा करा हो त्वरा, इसलिए वो क्या बोल रहा है कि मैं अभी अस्त होने वाला हूँ, इसलिए जल्दी करो जल्दी करो। समझे? कुणी न उठती ये ना पुड़ती, कुणास ना शाश्वती। अभी जब सूर्य इतना आग्रह कर रहा है कि कोई तो बचा लो, लेकिन कुणी ना उठती, कोई भी नहीं उठ रहा है। ये ना पुड़ती, और सामने भी कोई आ नहीं रहा है। पुड़ती यानी आगे, यानी कोई सामने यानी आगे भी नहीं आ रहा है। तो जब कोई उठ ही नहीं रहा, कोई सामने ही नहीं आ रहा है, तो क्या हो रहा है? कुणास ना शाश्वती। जब कोई उठ नहीं रहा है, सामने नहीं आ रहा है, तो जो सूर्य है वो उसका विश्वास किसी पे, शाश्वती का मतलब होता है भरोसा, विश्वास। तो सूर्य को विश्वास ही नहीं है कि मेरे जाने के बाद भी कोई इस अंधेरे को मिटाएगा, यानी इस जग का भला करेगा। अब देखो क्या होता है। इकडे तिकडे बघत हलूची, पणती हे पुढती, विनम्र भावे लवून मढेती, तेजोमय भास्करा। अभी इकडे तिकडे यानी यहाँ वहाँ, बगत यानी देखते हुए, हड़ूची यानी धीरे से। जब हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो यहाँ वहाँ थोड़ा देखते हैं ना, तो वैसे ही ये जो पणती है, पणती का मतलब होता है दिया, जो मिट्टी का जो दिया होता है ना उसको पणती बोलते हैं। तो ये जो दिया है, जब सूर्य सबको बुला रहा है, आग्रह कर रहा है, तो ये पणती यहाँ वहाँ देखते हुए धीरे से आगे आती है। ये पुड़ती यानी आगे आना, तो वो आगे आती है। ये छोटी सी जो पणती है वो आगे आती है। क्या बोलती है? विनम्र भावे लवून मढ़ेती। विनम्र भावे यानी नम्रता से, लवून यानी झुक कर, बैंड होके बोलते ना, झुक कर, मढ़ेती यानी बोलती है। क्या बोलती है? तेजोमय भास्करा। तेजोमय यानी सूरज को बोल रही है। हे प्रकाशमान भास्करा यानी सूर्य, हे प्रकाशमान सूर्य। ठीक है, अभी आगे क्या बोलती है? मम तेजाने जमेल तहसी, उजड़ून टाकिन धरा। अभी वो बोल रही है कि मम मेरे तेज, जो उसका जो तेज है, उस दिए का जो तेज है, तो वो बोल रहे कि मेरे तेज से जमेल तैसी, जितना हो सकेगा, जितना मुझे जमेगा, उजड़ून टाकिन धरा, यानी ये जो पृथ्वी है, धरा है, उसको मैं उजाला दूंगी। यानी मेरे तेज में जितना भी मुझसे हो सके, मैं अपने तेज से इस पृथ्वी को उजड़ून टाकिन, यानी जितना मुझसे हो सकेगा मैं प्रकाश देने की कोशिश करूंगी। वच हे एकुनी त्या तेजाचे, डोळे ओढावले। अभी जब वो बोलती है कि मुझसे जितना हो सकेगा मैं इस पृथ्वी को उजाला दूंगी, तो वच यानी वचन, उसका ये वचन सुन के, उसका जो वचन है वो सूरज ने सुना, त्या तेजाचे यानी उस पंक्ति का जो वचन है सुन के, डोळे ओढावले यानी सूरज की आँखों में आंसू आ गए। कौन से आंसू? खुशी के आंसू आ गए।
यानी मेरे जाने के बाद, यानी मेरे अस्त होने के बाद भी कोई है जो इस विश्व को बचाएगा, समझे, यानी प्रकाशमान करेगा। ठीक है, फिर लास्ट, तृप्त मनाने आणि रवि तो झुकला अस्ताकडे। तृप्त मनाने, जब उसने सुना कि पंक्ति बोल रही कि मैं प्रकाशमान करूंगी, तो सूरज एकदम तृप्त हो गया, यानी उसको समाधान हो गया, एकदम संतुष्ट हो गया कि हाँ मेरे जाने के बाद कोई तो है। आणि रवि तो झुकला अस्ताकडे, और वो संतुष्ट होकर रवि यानी सूरज झुक गया, कहाँ पे, डूबने, अस्ताकडे यानी सेट होने के लिए, यानी डूबने के लिए, डूब गया। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से कवि रविन्द्रनाथ टैगोर हमें बताना चाहते हैं, यानी जो सूरज और जो पंक्ति है इसका प्रतीक यूज़ करके हमको बता रहे हैं कि एक छोटा सा व्यक्ति या भी छोटा सा कीड़ा या कोई छोटा सा जीव इस जगत को कुछ न कुछ दे सकता है और इस जग को सुंदर बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, ऐसा इस कविता में संदेश हमको दिया गया है। तो ये कविता यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।